कि सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है। सरकार ने तो रेप केस का भी कुछ ना कुछ वो बना रखा होगा ना, प्रोटोकॉल वगैरह बना रखा होगा। क्या रेपिस्ट सतर्क है इससे? आप बता दीजिए। नहीं है तो बस सरकार से कुछ नहीं हो सकता। जैसे वोट सामने आएगा वैसे ही सब पब्लिक लोग तो पूछने लग जाएंगे कि हाँ क्या है नहीं है। उन लोग जैसे देखेंगे पब्लिक की क्या कमजोरी है वो चीज सही करेंगे। उसके बाद जहाँ वोट खत्म तो बाहर में गया पब्लिक। मर रहा है, जी रहा है, क्या मतलब क्या खा रहे हैं हम लोग, क्या नहीं खा रहे हैं। अनाज में देखो कितने चीज मिलाती आ रहा है, क्या वो सही है? वो तो नहीं देख रहे हैं मंत्री। वोट के लिए अगर लोग नकली दवाइयाँ अगर पब्लिक को दे रहे हैं और पब्लिक को अगर पता है तो पब्लिक को पहली बात लेना नहीं चाहिए। अगर ले भी रहे तो वोट देना नहीं चाहिए। ऐसी चीजों से क्या फायदा जब एक तरफ तुम बस भी फ्री करके देते हो और रेप केस का कुछ फायदा भी नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि लेडीज फ्री में सफर कर रही है, बस में रेप हो रहा है, क्या फायदा? क्या फायदा हुआ? बस फ्री दे रखा है, सब कुछ फ्री दे रखा है, लेकिन फिर भी रेप हो रहा है। 4-5-2 साल के लिए हो रहा है ये। जिनको रेप कर रहे हैं उनको 2 साल की सजा, फिर छूट जा रहे हैं। क्या फांसी की सजा हुई अभी तक? नहीं हुई है। सारे रेप भी सब छूट जा रहे हैं। आज के डेट में क्या लड़कियां सेफ हैं? बस में, उसी बस में जाती है जिस बस में फ्री करवा रखा है, वहीं उसी बस में बैठ के लड़के छेड़छाड़ करते हैं। वहाँ पे क्या सेफ्टी दिया उन्होंने? एक बस में उन्होंने कौन सा वो बैठा रखा था, मार्शल वगैरह बैठा रहे थे। उनसे भी मुझे कोई बेनिफिट तो लगा नहीं, क्योंकि उस टाइम भी लड़कियां पीछे जाके बैठ जाती हैं या कुछ भी ऐसा होता है, आगे पीछे कहीं भी बैठे लड़के तो वैसे ही मिलना ही होते हैं। तो जब पब्लिक में ऐसे ही रिव्यू मिलना होता है तो ऐसी सरकार को बैठाना ही क्यों ऐसे पोस्ट पे, जब ऐसी चीजें हमें सेफ्टी मिलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक में भी मैं मानती हूँ कि गलतियां ऐसे लोगों को, ऐसे घटिया और नीच लोगों को तो ऐसी पोस्ट पे बैठाना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को हम वोट देते हैं जो हमारी रक्षा खुद ही कर सकते। जब हम खुद अपनी रक्षा खुद करें तो ये मंत्री, ये नेता, ये किस काम के हैं? केवल पैसे खाने के लिए, अपने कपड़े अच्छे पहनने के लिए, गाड़ी में घूमने के लिए। बाकी हम रोड पे चलें इसके लिए कुछ भी नहीं है। हम उसके लिए हम अपना जब अपना रक्षा खुद कर सकते हैं तो हम वोट क्यों दे रहे हैं? अपना वोट खुद दें, अपने आप को रक्षा करें, अपने आप को रक्षा करके अपना सुरक्षा करें। जब हम अपने लड़कियों को सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, हम मंत्री के भरोसे रखें तो क्या फायदा हमें? पब्लिक को पता रहता है अगर हम नॉर्मल क्लिनिक में जाते हैं, अगर मेडिसिन वहाँ से लेकर 2 दिन में ठीक होते हैं, वही एज कम्पेयर टू दूसरे मोहल्ला क्लिनिक में अगर जाते हैं मेडिसिन ले रहे हैं 2-3 दिन में ठीक नहीं होते हैं, वापस 2-3 विजिट अगर लेना पड़ता है तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पे मेडिसिन काम नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे पब्लिक को वहीं सतर्क होना चाहिए। फिर अगर ये चीज पता है कि गवर्नमेंट वोट के लिए कर रही है तो ऑब्वियसली वोट देना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को तो खासकर वोट नहीं देना चाहिए जो पब्लिक का यूज करके पब्लिक को ही बेस्ट चीजें दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो, ये घटिया लोगों को तो देना नहीं चाहिए। पहली बात फेंक देते हैं कि फ्री है, लूट लो वाली चीज होती है और पब्लिक उसी के बस में बैठ के फिर उस चीज का लुत्फ उठाते हैं। वहां तक लोगों को मजा आ जाते हैं। जहाँ बीमारी अपने आप को आ जाती है वहाँ फिर उंगलियां उठाने लगते हैं सरकार को भी। तो पब्लिक की ये भी चीज गलत है, तो पहले ही सतर्क हो जाओ। ऐसे लोगों को वोट ही मत दो, वहाँ पे पोस्ट पे वहाँ पे बैठाओ ही मत उन लोगों को, ऐसे लोगों को जो बाद में आपका ही फायदा उठाए। नमस्कार, मैं दीपक पांडे आपके साथ। केजरीवाल हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं और इस बार भी देखा जाए कभी शीश महल को लेके तो कभी शराब घोटाले के तहत इस बार भी केजरीवाल विवादों में घिरे पड़े हैं। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से लेके जितने भी सरकारी अस्पताल हैं सब में दवाइयां नकली दी जा रही है। दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक है और इसी चीज को हम जनता से जानेंगे कि आखिर जनता इसको किस नजर से देखती है। हाँ जी, तो फिर आप इसको किस नजर से देखते हैं? एक तो भैया अगर वोट के लिए अगर लोग नकली दवाइयाँ अगर पब्लिक को दे रहे हैं और पब्लिक को अगर पता है तो पब्लिक को पहली बात लेना नहीं चाहिए, और अगर ले भी रहे तो वोट देना नहीं चाहिए। किसी पब्लिक को कैसे पता होगा कि ये दवाई नकली है? आज के समय में इतने ज्यादा कोई बुजुर्ग से मोहल्ला क्लिनिक में कोई जा रहा है, सरकारी अस्पताल में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे की या तो एजुकेशन से लेके काफी चीज की दिक्कत होगी। जैसे पब्लिक को पता रहता है अगर हम नॉर्मल क्लिनिक में जाते हैं, अगर मेडिसिन वहाँ से लेकर 2 दिन में ठीक होते हैं, वही एज कम्पेयर टू दूसरे मोहल्ला क्लिनिक में अगर जाते हैं मेडिसिन ले रहे हैं 2-3 दिन में ठीक नहीं होते हैं, वापस 2-3 विजिट अगर लेना पड़ता है तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पे मेडिसिन काम नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे पब्लिक को वहीं सतर्क होना चाहिए। फिर अगर ये चीज पता है कि गवर्नमेंट वोट के लिए कर रही है तो ऑब्वियसली वोट देना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को तो खासकर वोट नहीं देना चाहिए जो पब्लिक का यूज करके पब्लिक को ही बेस्ट चीजें दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो, ये घटिया लोगों को तो देना नहीं चाहिए। पहली बात बताते फ्री की 7 रेवड़ियां दे रहे हैं, बस फ्री है आपके लिए और बिजली फ्री है, पानी फ्री है, सब चीज फ्री दे रहे हैं। देखो क्या होता है ना, कभी कभार सीट लेने के लिए ना फेंक देते हैं कि फ्री है, लूट लो वाली चीज होती है और पब्लिक उसी के बस में बैठ के फिर उस चीज का लुत्फ उठाते हैं। वहां तक लोगों को मजा आ जाता है। जहाँ बीमारी अपने आप को आ जाती है वहाँ फिर उंगलियां उठाने लगते हैं सरकार को भी।
तो पब्लिक की ये भी चीज गलत है, तो पहले ही सतर्क हो जाओ, ऐसे लोगों को वोट ही मत दो, वहाँ पे पोस्ट पे वहाँ पे बैठाओ ही मत उन लोगों को, ऐसे लोगों को जो बाद में आपका ही फायदा उठाए। तो गलती भी कहीं ना कहीं पब्लिक में ही है, ऐसे लोगों को वहाँ बैठाया ना जाए, क्योंकि अगर लड़कियों की सेफ्टी की चीज है, अगर फ्री बसेस किए जा रहे हैं तो दूसरी साइड हमें ये भी देखना चाहिए कि लड़कियों की सेफ्टी क्या है। लड़कियों के रेप केस होते हैं, इतने सारे रेप केस होते हैं, फाइल चलते हैं 6 साल के बाद इंसाफ मिलता है जो केस फाइल होता है। तो ऐसी चीजों से क्या फायदा जब एक तरफ तुम बस भी फ्री करके देते हो और रेप केस का कुछ फायदा भी नहीं होता है, ऐसे मतलब क्या होता है। अच्छा, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है? मेरे को तो कोई पार्टी काम करते हुए दिखती ही नहीं है, कोई पार्टी का काम करते हुए दिखती नहीं है मुझे। सब आ जाती है, बैठ जाती है, खाती है और चली जाती है। नहीं तो ये बीजेपी पार्टी कहती है कि हमने महिलाओं के लिए हमने सेफ्टी की है, सुरक्षा दी है। तो क्या सुरक्षा दी आप बताओ? आज के डेट में क्या लड़कियां सेफ हैं? बस में, उसी बस में जाती है जिस बस में फ्री करवा रखा है, वहीं उसी बस में बैठ के लड़के छेड़छाड़ करते हैं। वहाँ पे क्या सेफ्टी दिया उन्होंने? एक बस में उन्होंने कौन सा वो बैठा रखा था, मार्शल वगैरह बैठा रहे थे, उनसे भी मुझे कोई बेनिफिट तो लगा नहीं, क्योंकि उस टाइम भी लड़कियां पीछे जाके बैठ जाती हैं या कुछ भी ऐसा होता है, आगे पीछे कहीं भी बैठे लड़के तो वैसे ही मिलने ही होते हैं। तो जब पब्लिक में ऐसे ही रिव्यू मिलना होता है तो ऐसी सरकार को बैठाना ही क्यों ऐसे पोस्ट पे, जब ऐसी चीजें हमें सेफ्टी मिलती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक में भी मैं मानती हूँ कि गलतियां हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे घटिया और नीच लोगों को तो ऐसी पोस्ट पे बैठाना नहीं चाहिए। इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग होती है वैसे सिविल डिफेंस वालों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाँ, ट्रेनिंग की बात है तो जैसे अगर हर गोलगप्पे और चाय वाले को अगर ऊपर बैठा दोगे तो हर गोलगप्पे चाय वाले तो लाइन में लगे रहेंगे, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, तो ऐसी बात मेरे को ठीक नहीं लगती है। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी के राज में कुछ काम हुआ है भारत में, पूरे भारत में? कहीं ना कहीं मतलब सरकार का तो रोल वो ले पास करवा देते हैं, ये पब्लिक के अंदर होना चाहिए कि अगर आप जहाँ हैं वहाँ साफ करके बैठो, ये कुत्तों की तरह नहीं कि जहाँ बैठा वहीं हगा वहीं सब कुछ गंदगी फैलाएगी। तो पब्लिक के अंदर अपनी फर्स्ट चीजें प्रायोरिटी अपने अंदर होनी चाहिए, जहाँ चल रहे हो, जहाँ हो वहाँ साफ सफाई रखनी चाहिए। क्या पता दूसरे लोग भी आपको देख रहे हो और वो चीज आपसे सीखें, तो ये सारी चीजें फिर अपने आप ही स्प्रेड होती है। ये सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, सरकार ने तो रेप केस का भी कुछ ना कुछ वो बना रखा होगा ना, प्रोटोकॉल वगैरह बना रखा होगा। क्या रेपिस्ट सतर्क है इससे? आप बता दीजिए। नहीं है, तो बस सरकार से कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी आंटी, तो फिर जिस हिसाब से आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ये नकली दवाइयाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं अस्पतालों से लेके मोहल्ला क्लिनिक तक में, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगी कि सारे ये जो पब्लिक है उसकी जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। ऐसे लोगों को हम वोट देते हैं जो हमारी रक्षा खुद नहीं कर सकते। जब हम खुद अपनी रक्षा खुद करें तो ये मंत्री, ये नेता, ये किस काम के हैं? अच्छा। केवल पैसे खाने के लिए, अपने कपड़े अच्छे अच्छे पहनने के लिए, गाड़ी में घूमने के लिए। बाकी हम रोड पे चलें इसके लिए कुछ भी नहीं है। हम उसके लिए हम अपना रक्षा खुद कर सकते हैं, तो हम वोट क्यों दे रहे हैं? अपना वोट खुद दें, अपने आप को रक्षा करें, अपने आप को रक्षा करके अपना सुरक्षा करें। जब हम अपने लड़कियों को सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, हम मंत्री के भरोसे रखें, तो क्या फायदा हमें? नहीं तो इन्होंने बताते कि फ्री की 7 रेवड़ी में 1 रेवड़ी इन्होंने बस फ्री देके इन्होंने करा है कि लेडी से फ्री में सफर कर रही है। बस में रेप हो रहा है, क्या फायदा? क्या फायदा हुआ? बस फ्री दे रखा है, सब कुछ फ्री दे रखा है, लेकिन फिर भी रेप हो रहा है। 2 साल के लिए हो रहा है ये, जिनको रेप कर रहे हैं उनको 2 साल की सजा, फिर छूट जा रहे हैं। क्या फांसी की सजा हुई? अभी तक नहीं हुई है। सारे रेप भी सब छूट जा रहे हैं, तो इससे फायदा क्या है? ये तो सारे हम लोग, मैं तो यही कहूंगी कि हमारे जो पब्लिक है जो वोट देते हैं ये गलत कर रहे हैं। वोट देकर उन लोगों को ऊपर कर रहे हैं, उन लोगों को अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छे खाने के लिए, गाड़ी में घूमने के लिए, बस अब और कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग की गलती है कि हम लोग उनको वोट दे रहे हैं। क्या लगता है मोदी जी काम कर रहे हैं? वो अपने लिए करे, जहाँ उनको फायदा दिखता है वो वही काम करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा से लेके वो अपनी फायदे के लिए, अच्छा। बस जहाँ उनको अपनी फायदा दिखती है वो वही काम करते हैं, बाकी बाहर में जाए जनता। 2024 का इलेक्शन पास आ रहा है, प्रधानमंत्री पद के लिए आप किसे देखते हैं? जैसे वोट सामने आएगा वैसे ही सब पब्लिक लोग को पूछने लग जाएंगे कि हाँ क्या है नहीं है। उन लोग को जैसे देखेंगे पब्लिक की क्या कमजोरी है वो चीज सही करेंगे। उसके बाद जहाँ वोट खत्म तो बाहर में गया पब्लिक। अच्छा। मर रहा है, जी रहा है, क्या मतलब क्या खा रहे हैं हम लोग, क्या नहीं खा रहे हैं। अनाज में देखो कितनी चीज मिलाती आ रहा है, क्या वो सही है? वो तो नहीं देख रहे हैं मंत्री कि क्या हम पब्लिक खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर में लग रहा है, नहीं लग रहा है। वो अपना खाना देख रहे हैं सही, कि हमारा खाना सही होना चाहिए, हमारा सही होना चाहिए, हम लोग पौष्टिक अच्छी चीज खाएं। लेकिन पब्लिक क्या खा रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं, मर रहे हैं। खाने को लेके क्या कहेंगे? क्या लगता है महंगाई हो गई है?
महंगाई जब वोट आते हैं तो सस्ता कर देते हैं, जब वोट खत्म हो जाता है तो महंगा कर देते हैं। कह तो रही हूँ कि अपने फायदे के लिए वो केवल करते हैं, जहाँ उनको फायदा दिखता है बस वहीं वो काम करते हैं। फायदा हो गया बाढ़ में जाए, मरे चाहे जिए, चाहे सामने गाड़ी चढ़ा दे, पब्लिक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मर रहा है बस। अंकल जी क्या लगता है, जिस हिसाब से अभी आपने देखा केजरीवाल के ऊपर सीबीआई जांच बैठा दी गई है, इनके स्वास्थ्य से लेके जिस हिसाब से देखा जाए मोहल्ला क्लिनिक से लेके सरकारी अस्पतालों में भी नकली दवाइयां सप्लाई हो रही है, इसको आप क्या क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। नहीं तो ये जनता के साथ क्या गरीब जनता के साथ मजाक नहीं है? जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़। ऐसा फ्री किस चीज के लिए? फ्री में तो आदमी फिर जहरी खा रहा है और क्या कर रहा है। फ्री नहीं चाहिए। नहीं तो बोलते हमने फ्री की 7 रेवड़ी दी है, पानी फ्री दे दिया, बिजली बस सब चीज हम फ्री दे रहे हैं। पानी फ्री आता है, ठीक है, वो कितना गंदा आता है कितना साफ आता है तो सबको पता है। अच्छा क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। कोई एक आध काम रोड स्ट्रक्चर भी है अपना। मोहल्ला क्लिनिक तो कह रहे इनका इसका हो गया मोहल्ला क्लिनिक। हाँ इसलिए मैं जुबान फिसल गई। रोड स्ट्रक्चर है और अपना महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना है, शौचालय है और भी बहुत काम है। और सबसे बड़ी बात है देश में जो अपनी आर्मी स्ट्रांग है। नहीं तो राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार है और बोल रहे कि हमने भी हमारी 60 साल में सरकार रही और 60 साल में हमने भी भारत के लिए काम करा है। बिल्कुल करा है। भाजपा को उन्हीं का करा हुआ मिला है, ऐसा नहीं है कि सारा काम बीजेपी ने किया है। लेकिन उसका स्पीड क्या रही, स्पीड क्या रही ये भी तो काउंट करोगे आप। गैस सिलेंडर महंगा है मानते हैं, लेकिन जब सस्ता था जब सर्विस क्या थी, और आज महंगा है तो आज सर्विस क्या है। और पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन का रेशो भी देखोगे ना, उस टाइम में क्या पॉपुलेशन थी आज के टाइम में क्या है। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि कर्जा है, भैया कर्जा जब आपको सहूलियतें चाहिए तो कर्जा तो देश पे है ना।